हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए, और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे देखते क्या होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का खेल बिगड़ने लगा है। मुतालबात की मंजूरी के लिए तहरीक इंसाफ की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आज पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने 2 टोक अल्फाज में बताया है कि बानी पीटीआई की हिदायत है कि अगर 7 दिन में जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। पीटीआई हुकूमत के जवाब का इंतजार कर रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत घबराहट का शिकार है। गवर्नमेंट को तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात और मुतालबात पर फोकस करना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने पीटीआई के मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिया है। 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला किया है और कहा ये जा रहा है कि 9 मई को GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमले हुए, शहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं, चालान पेश हो चुके हैं। अब जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता और 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं है। मीडिया पर खबरें आने के बाद हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी एक्टिव हुए। मुतालबात से मुतल्लिक उन्होंने एक्स पर खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि हुकूमती कमेटी में शामिल 7 इत्तेहादी जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। हतमी जवाब की तैयारी में मज़ीद 1 हफ्ता लग सकता है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इसी मामले पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लीगी सदर नवाज शरीफ से भी मुलाकात की और पीटीआई के मुतालबात पर उनसे मुशावरत की। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को किसी भी दबाव में ना आने की हिदायत की है और ये कहा है कि मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए और अपोजिशन की जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी चूँकि मुतालबात की जो मंजूरी की डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 दिन बाकी रह गए हैं। जुडिशल कमीशन का क़याम जिस पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी है, हुकूमत ने जवाब की तैयारी के लिए मज़ीद 1 हफ्ते का कहा है। आपको क्या लगता है इस महाज़राई और बयानबाजी के दौरान मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? दुआ देखें, मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि मुझे इन मुज़ाकरात, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कैमरे के सामने हो रहे हैं, जो हम सब के सामने हो रहे हैं, ये इन मुज़ाकरात से मुझे कुछ निकलता दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसकी एक वजह तो ये है कि गवर्नमेंट के पास, जैसे बारहा मैंने कहा, कोई मोटिवेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई इंसेंटिव नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो पीटीआई के मुतालबात माने। जो मुश्किलात थी उन मुश्किलात को गवर्नमेंट ने किसी हद तक जो है वो पूरा कर दिया। पीटीआई कोई मेजर पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट के लिए खड़ा करने में नाकाम रही है। जैसे वो नवंबर का जो मार्च था उसके बाद से गवर्नमेंट फर्दर एम्बोल्डन हुई है कि पीटीआई कोई मेजर पॉलिटिकल चैलेंज गवर्नमेंट के लिए नहीं खड़ा कर सकती। और दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट अगर वो चाह रही थी और अगर वो सीरियस थी मुज़ाकरात में तो उसके लिए एतमाद साजी के जो है कुछ ना कुछ इक़दाम जो है वो करने चाहिए थे। लेकिन हमने देखा कि कोई भी एतमाद साजी का कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं किया गया जिससे जो है वो पीटीआई को थोड़ा सा उसको प्लेकेट किया जाए। एक बात जो है वो जो पीटीआई की तरफ से थी, पीटीआई मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अतमाम हुज्जत किया गया कि जी हुज्जत तमाम हो गई, हमने मुज़ाकरात भी कर लिए। पीटीआई की तरफ से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीटीआई ने यू टर्न लिए, काफ़ी यू टर्न लिए। पहले दिन से वो कह रहे थे कि जी ये एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और इसके साथ जो है मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, हम सिर्फ फ़ौज के साथ बात करेंगे। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न लिया और वो आके गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में बैठे। फिर उसके साथ साथ जब मुज़ाकरात शुरू हुए कहा गया कि जी अब लिखते थे। अच्छा, ये भी था और एक तबका ये भी सोच रहा था कि शायद पीटीआई इमरान खान साहब के लिए कुछ मांगेगी और उसको फिर वो एज एनआरओ
जो है वो पेश करके पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, इमरान खान साहब ने वहाँ पे गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में बैकफुट पे डाल दिया जब उन्होंने मुज़ाकरात में जो मुतालबात थे उनमें 9 मई और ये नवंबर वाले कमीशन की बात की और बाकी सियासी कैदियों की बात की कि जी मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो बाकी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें। अब जो 9 मई का कमीशन था, मुझे पहले दिन से यही एक हंच था कि 9 मई का कमीशन जो है वो गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं बनाएगी। देखिए क्यों नहीं बनाएगी, पीटीआई के खिलाफ सारा बयानिया अगर आप देखें, पीटीआई क्यों ज़ेरे अताब आई, किस तरह से आई, तो वो 9 मई के गिर्द ही घूमता है। तो वो चीज़ जिसके लिए कहा गया, मज़े की बात यह है कि हम तो ये कहते हैं ना कि इंसाफ का तकाजा ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जी यहाँ पे ऐसा लगता है एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है वो पीटीआई को ही रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, उसके सहूलतकार भी और उसके मास्टरमाइंड भी अपनी तरफ से। देखिए अगर ये देखा जाए, आपने इंसाफ करना है, हमने इससे पहले देखा इस मुल्क में बारहा ऐसे हुआ, सियासी मुकदमात बने, सियासतदानों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस आए, फिर जब और उन केसेस का फिर निकला कुछ नहीं, और एक प्राइम मिनिस्टर जो है उनको तो जो है फांसी भी लगा दी गई, और आज जो है फिर सुप्रीम कोर्ट आके बैठ के कहती है कि जी ये गलत हुआ था, जुडिशल मर्डर हुआ था। जी जी। तो अगर कोई है, जब कहा जा रहा है कि जी आप हमारे पास सबूत हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग है, सब कुछ, और पीटीआई ने जो मुतालबा भी किया उसमें देखें वो कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें लेके आए, एक जुडिशल कमीशन उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर वो उसमें जो है वो जो है गुनाहगार ठहरते हैं तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि देखें यहाँ पे माफ़ी तलाफी नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि जी आप मान लें कि आपने किया है, अगर आपने नहीं भी किया आप मान लें कि आपने किया है और आपको हम छोड़ देंगे, और हुआ है। बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसके बाद वो बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको कोई भी ये नहीं। तो यहाँ पे माफी तलाफी से नहीं होना चाहिए। ठीक। रियासत पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अटैक हुआ, तो रियासत के ऊपर अटैक है, तो रियासत के ऊपर अटैक माफी तलाफी से नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होना चाहिए कि आप उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, जो लोग उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको करार वाकई जो है वो सजा दी जाए। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब ने ये मुतालबात सामने रख के गवर्नमेंट को जो है वो उसको बैकफुट पे डाल दिया है। गवर्नमेंट के पास कुछ करने को नहीं है, उसके पास इख्तियार नहीं है कि इस तरह के मुतालबात को तस्लीम कर सके। तो ये तो मैंने डे 1 से ही कहा था कि मुझे जो कैमरे के सामने मुज़ाकरात हैं उनसे कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा, जो बैकग्राउंड में हो रहा है अगर वहां पे कुछ तय होगा तो वहीं पे होगा। सही जी। आमिर साहब आपको क्या लगता है, अब जुडिशल कमीशन के हवाले से आप जो गवर्नमेंट का 9 मई से मुतल्लिक मौक़िफ़ है उसको सामने देखते हुए क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप मुज़ाकरात को, और जो नवीद साहब बात कर रहे हैं कि जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं इनसे कुछ नहीं हासिल होना, बैकडोर, लेकिन बैकडोर भी अगर बात करते हैं तो वहां पर भी तो 9 मई है, एग्जिस्ट करता है। ये बेख्तियारों के साथ बैठने की जरूरत क्या थी इमरान खान को और उनकी टीम को? वो क्यों मिन्नत तरला कर रहे थे जब इन्होंने कहा नहीं बैठते, कहा नहीं हम बैठेंगे 26 नवंबर के बाद। जब सारे जोर टूट गए तो फिर मिन्नत तरले पे आ गई पीटीआई। यही मतलब है ना कि बेख्तियारों के साथ फिर बैठने का क्या मतलब है? जरूरत ही नहीं थी। वो तो बादशाह सलामत है, वो दूसरे बादशाह से बात करते, वो बादशाह बात करे ना करे, क्योंकि दोनों जंगल के बादशाह हो गए, इनकी मर्जी का कानून है, मर्जी का आइन है। फिर ये बेख्तियारों के पास मिन्नत तरला, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें बैठ के हमारे ये मुतालबात हैं, हम लिख के भी देंगे। इमरान खान ने कहा लिस्ट बनाओ, काजी अनवर को मिशाल यूसुफजई ने अडयाला जेल में कहा, इमरान असगर ने रिपोर्ट किया कि 43 लोग हैं, उसने कहा इस तरह नहीं, तस्वीरें भी लगाओगे सबकी और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखोगे और इतवार तक दोगे। जब वो वक्त आया तो पता लगा 3 गुमशुदा अफराद हैं। तो फिर वो लिस्ट कैसे जाती? जो राना सनाउल्लाह ने कहा था गुमशुदा अफराद की लिस्ट दें ताकि हमें पता तो लगे कोई जेल में है, कहाँ है। आप जो 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, और राना सनाउल्लाह ने ही ये ठोक के कहा था कि आपको जो भी कमीशन चाहिए उसके TORs बना के दें,
तो उन्होंने जो मुतालबात रखे सियासी कैदियों में, उसमें इमरान खान नंबर 1 पे है, नाम तो बाकी सियासी कैदियों का भी नहीं है। लिहाजा ये तो ना कहें कि जी इमरान खान ने अपने आप को पीछे रख दिया और बाकी सबके लिए वो भाग पड़े। बिल्कुल उनका अपना नाम सबसे पहले है सियासी कैदियों में। और आप और हम इस बात पे मानते हैं कि हर दौर में इस तरह के सियासी कैदी आते हैं, केसेस आते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती है। तो फिर ये रोना पीटना किस चीज़ का है कि जी ये कर दो और वो कर दो? तो फिर तो कह देते हैं हम बात करेंगे तो सिर्फ उनसे करेंगे। इन बेख्तियारों के पास जाने की जरूरत क्या थी? इन वजीरों के पास रोजाना की बुनियाद पे पहुंच रहे हैं, पेश हो रहे हैं कि नहीं हमसे मिले, हम बात करें, तो कह देते स्पीकर साहब हमने नहीं बात करनी। और क्यों इमरान खान ने ऑफर की कि मैं 5 रुकनी कमेटी बना रहा हूं, तो बात ही खत्म हो जाती। जब आप आए हैं तो आपको कुछ तो पता है कि आपका चाहे बैकडोर से चैनल हो, फ्रंट डोर से हो, लेकिन राब्ता और वास्ता और अनाउंसमेंट वो जुडिशल कमीशन की भी हो सकती है, वो यहीं से होनी है। वो किसी बैकडोर चैनल हमेशा से, मैं ये नहीं कहता कि बैकडोर चैनल बंद होते हैं। ये इमरान खान की अहलिया और गंडापुर और क्या कर रहे थे, और जेल में भी क्या करेंगे? इमरान खान ने खुद माना कि हाँ मुझे मैसेजेस आए बिलवास्ता तौर पे, ना मैं उसका नाम बताऊंगा जो मैसेज लाया और ना उसका बताऊंगा जिसका मैसेज था। तो फिर कौन सी बातें रह गई पीछे? वो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला, अयाज साहब अगर उसको ब्रीफ कर सकें कि इनकी परसों मुलाकात हुई है कुछ लोगों से, तो बता दें कि वहां पे वो 9 मई से चले गए हैं वापस DGISPR या नहीं चले गए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने लाहौर में भी मुलाकातें की जर्नलिस्टों से। अगर फौज पीछे से हट गई है तो उन्हें ही जवाब देना है कि फार्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीजें और फिर कोर कमांडरों की इजलासों की प्रेस रिलीजें, और अब लेटेस्ट में भी जब उन्होंने कहा जिस दिन सजाएं आखिरी कंप्लीट की कि मास्टरमाइंड तक हर सूरत में पहुंचा जाएगा शवाहिद हैं, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। स्टेट जब माफी की बात करती है, हम हमेशा से कह रहे हैं कि वो तो चाहते हैं कि आप कसूर माने, लोगों को गुमराह मत करें। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने माना कि हाँ हमारे लोग जज्बाती हुए, वो खान साहब ने झाड़ा हो भाई तुम क्यों मान रहे हो? उन्होंने कहा जी हमारे लोग थे, उनको बुला के रिसेप्शन दिया अपने CM हाउस में। वो 26 नवंबर वाले नहीं थे, 9 मई वाले थे। 26 नवंबर वालों के साथ तो पहले हो चुका था कि प्रमोशनें भी दे दी सरकारी मुलाजमीन को काम चलने की। लिहाजा मेरे और आपके तजज़िये यही हैं, हम तो यहीं खड़े हैं ना, हम बात कर रहे हैं कि जी क्या है क्या नहीं। वो बातचीत करना चाहते हैं, रास्ता ढूंढना चाहते हैं। और असल बात है ट्रंप की जो अगले सेगमेंट में मौजूद है कि दोनों वेट कर रहे हैं अपना कि जी उधर से क्या मैसेज आता है, क्योंकि आज वो ओथ लेते हैं, जब वो साफियों से बात करेंगे तो वहां बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान का पूछ लेंगे आपको, और हमें पता चल जाएगा। उनका ट्वीट आ सकता है, बराह रास्त ट्वीट आ सकता है। वो जिसको लेके फिर रहे थे उसके भी ट्वीट बंद हो चुके, काफी दिन उसने शुगल मेला लगाए रखा और मुसलसल खामोशी है। वो कांग्रेस से अप्रूवल के बाद बोलेंगे, हालांकि उनके लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो जिस चाहे मर्जी पे बोलें। अच्छा है, शुगर लगा हुआ इस पाकिस्तान में लगा रहेगा। चलिए जी अयाज साहब। अच्छा, एक तो वो दोनों लाहौर वाली भी और ज़ाहिर पिंडी वाली दोनों, चूंकि इन कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड्स वो मीटिंग्स थी, इसलिए ज़ाहिर है उस हवाले से कमेंट बनता नहीं, मैं कर नहीं सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिलते बार बार पूछने पे भी। खैर आगे चलते हैं। देखें, बात ये हुई कि ये आज जब ये चल गई ना कि 9 मई पे वो नहीं बन रहा कमीशन, और उसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी साहब को आना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसी बात नहीं है, अभी 1 हफ्ता भी लग सकता है जवाब में। तो मुझे वो याद आ गया जिस दिन 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हुई इमरान खान को, तो कुछ चैनल्स के ज़राए ने वहाँ से ये खबर दे दी थी वो बरी हो गए हैं। तो ये इसी तरह की सिचुएशन आज भी शायद बनी होगी। मे बी आफ्टर थॉट हो सिद्दीकी साहब की कि नहीं अभी इतनी जल्दी ये अनाउंसमेंट ठीक नहीं लग रही कि जी वो हम नहीं बना रहे, तो चलें अभी इसको गोल मोल ही रखें। बाकी बात हो रही है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पड़ी इन बेख्तियार लोगों से, तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी अच्छी मूव है, ये बिल्कुल करनी चाहिए, बेख्तियार लोगों से ही करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ही बार बार ये कहते थे ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकार नहीं कर सकती मुज़ाकरात से, क्योंकि जब उन्होंने मुज़ाकरात की बात की फिर इधर से भागने की कोशिश की, वो हुई, काफ़ी देर तक होती रही, लेकिन फिर इनको भी समझ आ गई कि जिस चीज़ पे हम तनकीद करते रहे कि वो तो बात ही नहीं करना चाहती वो पार्टी किसी से, वो तो कहते हैं हमने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो अब जब वो हमारे पास आए हैं कि हमसे कहते हैं बात करें, देखें ना यही तो पॉलिटिक्स है और क्या है कि आप पहले वो लेबल कर रहे थे उस पार्टी को कि जी इसने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, जब वो बात करने आ गई फिर आप कहते हैं कि जो डर गए, वो 26 नवंबर के बाद डर गए। आप यकीन करें उनकी स्ट्रेंथ आज भी कम नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा हूँ। उसकी वजह है कि यूथ के लिए आपने या तो बहुत इतनी मुलाजमतें पैदा कर दी इस मुल्क में, उनको इतना खुश कर दिया है
कि वो आराम से बैठ जाएंगे जी कि ठीक है, वो जो आप 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की भी मनाना जा रहे हैं फॉर्म 47 पे, वो वाकई अगर हो गई हो तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, उनकी फोर्स ख़त्म हो गया, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, एहतजाज की पोजीशन में भी रहे। मेरे ख्याल में वो चूँकि एक राय है, अमूमी राय है कि जी वो इमरान खान चूँकि सियासतदान नहीं है, वो इसलिए वो सियासतदानों वाली को हरकत करता है, तो लोग कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, ये मतलब उसने कहाँ से आ गया, वो अब वो कमज़ोर हो गया, ख़त्म हो गया। और कई मौके पे हमने देखा कि वो कमज़ोरी भी नज़र आई और ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ भी नज़र आया। जब निकाला गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, क्या कहा जा रहा था इस मुल्क में, एक ही बयानिया था ना, वंस फॉर ऑल खत्म हो गया इमरान खान। फिर आया, वो कैद में रह के उसने मुसीबत डाली हुई है, बाहर होता तो पता नहीं आप इस गवर्नमेंट की हालत क्या होती। बहरहाल कहने के लिए बहुत कुछ है, बड़ी आसान है, हम अब आराम से यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये मुज़ाकरात नतीजा वहीं से निकलना है, ये सब इस पे मुत्तफिक हैं कि नतीजा यहाँ से निकलना है। यहाँ से सिर्फ अनाउंसमेंट ही होनी है ना, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि नतीजा निकलेगा, इस मुल्क के लिए निकलेगा, इस कौम के लिए नतीजा निकलेगा और पॉजिटिव निकलेगा। टाइम लग सकता है, वो उसमें ज़ाहिर है कोई टाइम बार तो नहीं है ना इस पे कि जी 10 दिन में होना चाहिए, 1 महीने में होना चाहिए, होगा जरूर। जी फैसल साहब, चलें वक्त लग जाए लेकिन पॉजिटिव जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। फैसल साहब, ये आमिर साहब ने जो है ना बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि बेख्तियार लोगों से बात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नुक्ता जो है नून लीग को उठाना चाहिए, हुकूमत को उठाना चाहिए कि जब आप पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हमें जो है इतना वो गंदा करने की क्या ज़रूरत है, हमारे फ़ोटो सेशन कराने की क्या ज़रूरत है। ये तो सवाल हुकूमत को तहरीक इंसाफ से पूछना चाहिए, ये सवाल तो हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए कि भाई पसे पर्दा क्या बातचीत हो रही है, हमें क्यों किस हद तक आपने जो है ना वो इस्तेमाल करना है। इस सवाल का जवाब कोई तहरीक इंसाफ ने तो नहीं देना, इस सवाल का जवाब तो आप इस्टेब्लिशमेंट से पूछें। अगर आपके अंदर इतनी इस्तेदाद है, आपके अंदर इतनी ताकत है, अगर इतनी आप आंखों में आंखें डाल के बात करने की कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लाजमी तौर पे पूछें। लेकिन इस बात पे तो कोई कलाम नहीं है ना कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, सिर्फ पसे पर्दा नहीं चल रहे, कसीरुल जहती मुज़ाकरात चल रहे हैं, पसे पर्दा मुल्क के अंदर भी चल रहे हैं, हो सकता है मुल्क के बाहर भी चल रहे हों, बहुत सारी जगहों पे चल रहे होंगे। तो ये हुकूमत पूछे ना, ये हम और आप बैठ के इस बात पे क्यों बहस करें कि भाई इनसे मिलने की क्या ज़रूरत है। हुकूमत पूछे कि जब आपने जो है पीछे मुज़ाकरात करने हैं तो ये हमें किस बुनियाद पर जो है आप जो है वो गंदा कर रहे हो, कब तक हमें जो आप इस्तेमाल होने के लिए जो है रखेंगे। देखिए बात यह है कि ये फोटो सेशन के मुज़ाकरात हैं, ये तो हुकूमत को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इमरान खान ने इस हुकूमत को एक महफूज रास्ता दिया कि कम से कम अनाउंसमेंट के लिए कि हद तक तो ये मुज़ाकरात के टेबल पे इनको बिठा दिया, ये भी इमरान खान की इन पे मेहरबानी है। अब ये बात हो सकता है कि किसी को नागवार गुजरे, किसी को अच्छी लगे, लेकिन यही कुछ हो रहा है ना इस मुल्क में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है इस मुल्क की। अब इस मुल्क में इस हुकूमत में कितना जो है हमें और आपको नहीं पता, इस हुकूमत में जो है वो कितना जो है वो दमखम है, ये हुकूमत जो है किस हद तक जो है वो कहाँ पे जो है वो स्टैंड ले सकती है, हुकूमत जो है वो कैसे जो है वो बनी है। जिस हुकूमत को, जिस पार्टी को ये पहले बता दिया गया था कि भाई इन साहब को तो आपने वज़ीर आज़म नहीं बनाना, अगर इनको बनाना है तो बात करो, तो ये तो हुआ है, ये नहीं हुआ क्या। तो जो पार्टी वज़ीर आज़म अपनी मर्जी का ना बना सके, वज़ीर दाखिला अपनी मर्जी का ना बना सके, वज़ीर ख़जाना अपनी मर्जी का जो है वो ना ला सके, तो उसको तो सिर्फ फोटो सेशन की गवर्नमेंट है, इससे ज़्यादा इस गवर्नमेंट की क्या जो है वो इस्तेदाद रह गई है। बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की हो चुकी है, बैरूनी दबाव आएगा तो हो सकता है सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाए। अगर बैरूनी दबाव नहीं भी आता तो फिर भी इमरान खान को तो बाहर निकालना है, ये इस वक्त पाकिस्तान की एक ज़रूरत बन चुका है ये मामला, इसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा पाकिस्तान के निज़ाम का। इसको अब उस निकालने के लिए कि सबकी जो है वो इज्जत भी बच जाए, सब बोले, सब ऐसा लगे कि सारे फरीक, इस खेल के सारे फरीक, और उस फरीक में नून लीग भी, ऐसा नहीं है कि नून लीग ना हो, वो भी लगे कि हम भी जो है ना फाते हैं, इमरान खान भी समझे मैं फाते हूँ, उसको तीसरा चौथा फरीक है तो वो भी समझे हम भी फाते हैं, तो सब अपने आप को जो है फतह का झंडा लगा के बोले हम जीत गए, और हम और आप बैठ के इसी तरह मुस्कुरा रहे होंगे, बोले हाँ भाई आप जीत गए, आप जीत गए। तो भाई इसी तरह जो है वो सिस्टम चलना है, लेकिन तब्दीली आएगी, दबाव आए या नहीं आए, सूरत हाल तब्दील होनी है। सही सही जी। इलियास साहब, देखिए ये भी तो मुज़ाकरात का जो चौथा जो दौर था वो तो बिल्कुल अब देखें उसमें समझ लग रही है कि जी
अब जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो उसका मतलब ख़त्म, उसके बाद तो मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी करें। लेकिन जब ये है तो अब बानी पीटीआई का पता है कि उन्होंने जी एक रखा हुआ है कि अपना कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर इसके लिए तो फिर ये नहीं कि मुज़ाकरात के एक किस्म के दरवाजे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, जैसे पहले कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी किस्म इनकी वो शराइत नहीं मानेगी जैसे जुडिशल कमीशन, क्योंकि वो ये देखेगी, वो तो ये देख रही है कि एक किस्म की कि पीटीआई को मुज़ाकरात में बंद गली में लेके जाना है, और बंद गली में लेके जाके उसने कह रहे हैं कि अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो फिर मुज़ाकरा डेडलॉक हो जाएगा इस पर अब इनको कौन, ज़ाहिर है अभी उन्होंने कहा कि अभी इन्हें जवाब देना है, तो सब तमाम इत्तेहादी जमातें हैं वो अपने जवाब लेके आती हैं। क्या उनकी हर जो इत्तेहादी जमात है उसकी अपनी एक राय होगी कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, तो जाहिर है उसको उनकी रोशनी में देखेगी नून लीग ने तो अभी अपना कह दिया कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता, तो जाहिर है कि वो देखेंगे सबकी राय को देख के। जिस तरह जिन्होंने मुज़ाकरात को कामयाब बनाना तो उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा कि इत्तेहादी जमातों का भी साथ में वोट लिया जाएगा कि उसको किस तरह लेके जाया जाए। तो ये तमाम एक चीज़ है, बिल्कुल एक इस तरह लेके लाया जा रहा है जैसे एक बिल्कुल जमहूरी तरीके से लेके आए हैं, और उनकी तमाम की राय लेंगे और उसके मुताबिक ही इन मुज़ाकरात को आगे लेके जाके चला जा सकता है। वैसे तो जो है अगर नून लीग की अपनी अगर पूछें तो वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वो पहले भी नहीं करनी चाहती, उनको ज़बरदस्ती ला के बैठाया गया, अब मुज़ाकरात को लेके आगे चलना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना, नून लीग ने अपना एक रास्ता इनका बंद कर दिया है, ताकि अब जो देख रहे हैं कि क्या उनके इत्तेहादी लेके आते हैं तो उसके मुताबिक ही फिर उसको लेके चलेंगे। तो ये अभी सारे इस पर भी देखें, कल भी इनकी बहस हुई रायमंड में और इस पर बिल्कुल मुशावरत हुई है, तो उनकी जानब से भी यही आया कि नहीं जी इनकी शराइत वगैरह जो है पीटीआई की वो नहीं मानी जाएंगी। तो इसके बाद तो डेड लॉक है, अब देखें इत्तेहादी इनको मना सकते हैं कि नहीं मना सकते, तो उस सूरत हाल में देखेंगे। इत्तेहादी किसको कह रहे हैं आप? जो इनके अच्छा नून लीग के इत्तेहादी, नून लीग के इत्तेहादी। चलें जी, बहरहाल अभी अपनी जवाब तैयार करने में इरफान सिद्दीकी साहब का ये मौक़िफ़ है कि वक्त लग सकता है। अब देखते हैं, वक्त लग जाए लेकिन हो वो जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो और सियासी इस्तेहकाम है। ज़ाहिर सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मईशत जुड़ी है और पॉजिटिवली मुल्क को रियासत के मामलात जुड़े हैं। अभी एक नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले ऐलानात ने दुनिया को हिला दिया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि ट्रंप का ये दूसरा दौर हुकूमत पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा और ख़ास तौर पर दुनिया पर कितना इसका असर पड़ेगा और क्या असरात होंगे, इस पर राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप आज अपना हल्फ उठाने जा रहे हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं। तकरीब में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने से पहले अपने सख्त इक़दामात का जब जिक्र किया, उन्होंने ये वादा किया है कि अमरीकी तारीख़ में तारकीन वतन की बेदखली का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। वो बच्चों की पैदाइशी शरीयत का 150 साल पुराना आईनी हक़ ख़त्म करने जा रहे हैं। वो सदर जो बाइडन की तमाम पॉलिसीज़ को ख़त्म करने का भी उन्होंने वादा किया। इसके साथ साथ उन्होंने कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस मुजरिमों को आम माफ़ी देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने 24 घंटे में यूक्रेन जंग ख़त्म करने का भी वादा कर रखा है। आज जहाँ वो अपने सख्त अज़ाइम का ऐलान करने जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में भी ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि कभी जारहाना और कभी नरम गो नज़र आने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। बात करेंगे। नवीद साहब, अगैन आपसे आगाज़ करी हूँ, ख़ास तौर पर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के लिए उनका दूसरा दौरे सदारत कैसा होगा और ख़ासतर जो पॉलिसीज़ दूसरे ममालिक को हिट करेंगी उन पर क्या असरात मुरतब होंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लास्ट उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो बाइडन की जितने भी अहमकाना, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि जितने भी अहमकाना इक़दामात थे जो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए जो उन्होंने दिए थे वो सारे वो ख़त्म करेंगे। और एक मीडिया में ये भी चल रहा है कि तकरीबन पहले दिन वो कोई 200 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिका की तारीख में एक रिकॉर्ड होगा, उन्होंने ख़ुद भी कहा कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो
वो साइन करेंगे। मोस्टली वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेरे ख्याल में वो अमेरिका के अपने अंदरूनी उससे रिलेटेड होंगे, यूक्रेन और क्लाइमेट चेंज और चाइना के हवाले से जो टैरिफ्स हैं उनको छोड़ के बाकी मोस्टली वो अमेरिका के अपने अंदरूनी मामला से मुतल्लिक होंगे। ट्रंप ने एक बात कही कि मैं यूक्रेन की जंग को ख़त्म करूंगा, उसके साथ मैं मिडल ईस्ट में जो है वो ड्यूरेबल पीस लेके आऊंगा, और तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं तीसरी जंग अजीम का जो है उसका रास्ता रोकने की कोशिश करूंगा। तो ट्रंप की टेबल पे ये 3 प्रेसिंग इश्यूज हैं इस वक्त। सही। तो वो अब लेकिन अगेन ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं उनसे। उन्होंने ये कहा कि मैं एक पैसिफिस्ट हूँ, मैं एक अमन पसंद हूँ, मैं दुनिया में जंगें ख़त्म करूँगा, लेकिन दूसरी तरफ अब आने से पहले ही उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको के हवाले से बयान दे के, कनाडा के हवाले से बयान दे के, ग्रीनलैंड के हवाले से बयान दे के उन्होंने बड़े प्रोवोकेटिव किस्म के, बड़े इश्तियाल अंगेज किस्म के बयान दिए। तो ये उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को जाहिर करता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो देखें, इंडो पैसिफिक में ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है उसमें इंडिया का कलीदी किरदार है, ये सबको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान कोई जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन जो है वो ट्रंप के पास नहीं है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने के लिए। जब भी हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर देखे तो कोई ना कोई जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन थी जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब आया। अगर आप अफगान जिहाद को देख लें, वॉर ऑन टेरर को देख लें, ये वो अदवार थे जहां पे जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर रहे। सही। फिर अगेन मैं कहूंगा कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल इन द सेंस कि आप देखें 2018 में जो उन्होंने बयान दिया था बड़ा एक प्रोवोकेटिव, जो कि सफारती आदाब के खिलाफ था, जब पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे। लेकिन फिर हमने देखा कि 2019 में फिर वो इमरान खान साहब को व्हाइट हाउस में बिठाया, अपना बेहतरीन दोस्त भी कह रहे थे। सही। तो अनप्रेडिक्टेबल वो हैं। हमें पाकिस्तान के मेरे ख्याल में जो एक वो बनेगी इक्वेशन, वो चाइना के हवाले से बनेगी। सही। इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यानी एक कंसेंसस है उनके अंदर के, एक एडवर्सरी उनका है, एक जो है वो दुश्मन है, दुश्मन कह लें आप, मैं अगर सख्त लफ्ज यूज कर रहा हूं तो वो है चाइना। चाइना को कंटेन करना उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। और ये जो इंडो पैसिफिक के लिए उसकी स्ट्रेटेजी है उसमें वो इंडिया को प्रॉप अप करना अगेंस्ट चाइना। तो इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो, लेकिन पाकिस्तान अगेन चाइना के हवाले से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो चाइना को ऑफेंड करे और अमेरिका के करीब होने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको प्रेगमेटिकली सोचना होगा, रियलिस्टिकली सोचना होगा कि किस तरह से अपने आप को रेलेवेंट बना सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आमिर साहब देखें जी, बस अमेरिका तो अनप्रेडिक्टेबल है। जाहिर है प्रेसिडेंट उनके आ रहे हैं 10 बजे और वो इमरान खान के लिए अपने ओथ के साथ ही ट्वीट करेंगे कि रिहा कर दो। से हो सकता है हम थर थर कांपते हुए रिहा कर दें और लेके पहुंच जाएं कि लें जी खान साहब आपके लिए ऑर्डर आया, क्योंकि हमारी तो ख्वाहिशात ऐसी हैं यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे जो ट्वीट पे और यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे पैसे बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कस्में उठाई थी कि पूरे ख़ानदान को दावत आ रही है, वो दावत भी ना आई। तो जिन्होंने दावतें ली वो भी बेचारे मारे गए, क्योंकि अब वो आउटडोर नहीं हो रहा, इंडोर हो रहा सिर्फ फंक्शन। मतलब हमारे यहाँ तो सारी प्रेडिक्शन ही उड़ गई, जो बल्कि वो शेर अफजल मरवत वाला था लफ्ज़ कि सारा कुछ ख़त्म हो गया उसके अंदर, जो कुछ अब तक कहा गया। यहाँ बड़े बड़े जफादरी जो हैं वो यहाँ पे तमाम तर उसके लिए दे रहे हैं पेशीन गोइयाँ कि जी ट्रंप ये कर देगा वो कर देगा। भाई जो कुछ करना करे तो सही ना। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं यार हमारी भी इस्टेब्लिशमेंट का पता लग जाएगा, हुकूमत का पता चल जाएगा, इनका पिता कितना मजबूत है। यहाँ ट्रंप ने 2016 में शकील अफरीदी को लेना था, हमने तो नहीं दिया। उसने जो मर्जी इल्जामात लगाए। हाँ, इमरान खान को उसने वर्ल्ड कप जैसी फतह दी और हमें मकबूजा कश्मीर वहाँ इंडिया के हवाले पक्का करा के आधे घंटे की धूप की सजा दी। ये थी हमारी दोस्ती जी, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है और फलाना है ढिमकाना है। भाई है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए है ना, हमें सोचना अपने मुल्क के लिए है। जो नवीद साहब ने आखिर में बात कही उससे इत्तफाक करते हुए कि हमारा तो मुस्तकिल साथ चाइना के साथ है कि एक वाहिद दोस्त जो खड़ा है हमारे साथ और हम भी उसके साथ खड़े में हैं। हमें स्ट्रेटेजी इसी तरह बनानी होगी कि उन्होंने भी
ट्रंप को देखते हुए ट्रेड के हवाले से भी, डिफेंस के हवाले से भी बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं और हमारा भी राब्ता उन्हीं के साथ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह कितना हमसे पेंटागन के जरिए राब्ता रखेगी, स्टेट डिपार्टमेंट के जरिए राब्ता रखेगी, या हमसे तजारती, वो हम हैं किस खाते में। सच्ची बात यह है ना कि हमने तो अपने मुल्क का खुद हुलिया बिगाड़ा है। लिहाजा वेट करें यार, अच्छा है कोई ट्वीट श्वीट आए, हमें भी पता लगे हमारी टांगे कांप रही हैं कि नहीं कांप रही हैं, या हम मजबूता साहब के साथ खड़े हैं। हम रोजाना की बुनियाद पे खड़े हैं कि जी वो ट्रंप आएगा, वो जिस तरह मुराद सईद आता था, एक अरब उसके मुंह पे मारेगी, एक अरब उसके मुंह पे मारेगा, तो वो ट्रंप आएगा, 2 ट्वीट डालेगा, कोई इधर कोई उधर, पता लग जाएगा कौन कहाँ पे बहादुर खड़ा हुआ है। जी आया साहब, ट्रंप जब आएगा लग पता जाएगा। इजी ना लें, ट्रंप आ रहा है 2 घंटे बाद, बस 10 बजे के बाद उसने देखें ये दुनिया बदल देनी है उसने आके। ये बहुत सी चीजें मतलब आसान होती हैं कहना, अनाउंस करना, और जिस तरह का टेम्परामेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी ऐलान कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान तो जाहिर है इस वक्त तो कहीं प्रायोरिटी में है ही नहीं अमेरिका की। उसकी इंटरनल पॉलिसीज जो अमेरिका की, वो कह रहे हैं जी कि वो पनाह गुज़ीनों को वो नहीं होगा, वहाँ नहीं आने देंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में पाबंदी लग जानी चाहिए, ये यूरोप को भी कर देना चाहिए कि कोई गैर कानूनी आए उसको वापस साढ़े वाले भी चुका के भिजवा दो अफगानिस्तान। नहीं, उसका फायदा ये होगा, मैं आपको बताऊं सच्ची बात है, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, इनके हुक्मरान जो अयाशी कर रहे होते हैं ना सुकून से, क्योंकि इनको पता है यार यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग यहाँ से चले जाएंगे, कोई यूनान चला जाएगा, कोई यूरोप को अमेरिका, और जाके चले सुकून होगा और हमारी रेमिटेंसेज में इजाफा होता जाएगा। एक दफ़ा पाबंदी लगे फिर यहाँ के लोग अपने हुक्मरानों को बताएंगे कि ये तुम अयाशियाँ कैसे कर सकते हो, अपनी मर्जी कैसे चला सकते हो। हमें तो इन चीज़ों पे ना, और बिल्कुल ठीक है चाइना आपका दोस्त है, आप बीच में पूरी कोशिश करते हैं चीनियों को भी नाराज़ करने की, खुदा के लिए उन्हें नाराज़ ना करें। बतदरीज हमें अमेरिका पे अपना इन्हिसार कम कर चुके होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसकी वजह ये कि हमारी ओवरनाइट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, 2-4 बंदे चेंज होते हैं और हर चीज़ चेंज हो जाती। एक चीज़ अलबत्ता आप जहन में रखिएगा, जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है अमेरिका में, उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, तो जितने इदारे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आप समझे वो रिजीम चेंज के साथ वो भी चेंज हो जाते हैं। उन्होंने फिर नई एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को टो करना होता है। तो किसी बिल्कुल आप ना ट्वीट का इंतजार करें, ना किसी अनाउंसमेंट का इंतजार करें, आप सिर्फ दुआ करें कि कोई ऐसी हमारे साथ काम ना हो कि IMF में मुदाखलत हो जाए, वर्ल्ड बैंक में, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा। ट्वीट से शायद हमें इतना फर्क ना पड़े, वरना आपने डॉक्टर नसीम की वो किताब का वो पढ़ ही लिया ना कि क्लिंटन साहब को वो टॉयलेट में यकीन दिला दिया था चीफ जस्टिस साहब ने कि जी हम फांसी नहीं दे रहे, हम तो इतने ही बहादुर हैं। ठीक, चलिए ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आ रहे हैं इसी सवाल पे। फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, ज़ाहिर एक बड़ी तब्दीली, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए कैसा ये दूसरा दौर साबित होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और दुनिया पर क्या असरात होंगे इनके? देखिए दुनिया पे क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पहला मौका है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की नज़रें जो है ना वो ट्रंप की इस पे लगी हुई है कि ट्रंप के आने के बाद ऐसा लग रहा है ट्रंप जो पहला जो काम करना है उससे भी पाकिस्तान के हवाले से करना है, सारे काम काज छोड़ के, चाहे कोई इमरान खान का हिमायती है या मुखालिफ है, दोनों इस वक्त जो है ना वो ट्रंप की तरफ जो है वो नज़रें जमा के बैठे हुए हैं कि क्या इससे पहले इतने अमरीकी सदूर आए, ये मंजर जो है, ये हालात जो है पहले कभी भी नहीं आए। अभी मुझे यकीन करें, कल मेरा फ्लैट का चौकीदार पूछ रहा था ट्रंप के आने के बाद क्या होगा। अब ये सूरत हाल हो गई है ना, ऐसा इन्होंने ऐसा जो माहौल बना दिया गया है कि ट्रंप आने के बाद क्या कुछ हो जाएगा कि सारे फैसले पे ट्रंप नहीं, पाकिस्तान के सियासी और गैर सियासी फैसले करने, किस हद तक जो है वो ट्रंप पाकिस्तान में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। बड़ा लोगों के लिए एक जो है ना एक नई तफरी कह लें, एक नई तवज्जा कह लें, या जो भी है इस वक्त तवज्जा का मैं कह रहा था, आप तो सवाल ही खुद कर रहे थे कल। उसके उसकी तवज्जा जो है वो मरकूज जो है ना वो हो चुकी है। अब देखें कि क्या होता है, लेकिन 3 बातें हैं जो लोगों के ख्याल है इस बारे में होगा। एक इमरान खान के हवाले से कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, दोनों पे राय पाई जाती है। दूसरा CPEC के हवाले से उसको जो है वो स्लो करने की बात कर सकते हैं। तीसरा इसराइल के हवाले से कि उसको कबूल करने के हवाले से कोई पाकिस्तान पे जो है प्रेशर आ सकता है। बहरहाल ये देखना ये है कि जो प्रेशर जो आएंगे उनकी नौयत क्या होगी और पाकिस्तान प्रेशर का उसके लिए अब क्या हिकमत अमली बनाता है। जी इलियास साहब, देखिए
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं, जैसे कह रहे हैं फैसल कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान पर प्रेशर आने के इम्कानात हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट बड़ी तैयार होकर बैठी हुई और सारे अपने मामलात वो जो हैं जिस पे लिए देख रही है कि कहाँ तक जाके उनको बर्दाश्त कर सकती है, उनको बता सकती है। सारी तैयारी होमवर्क तो अपना सारे करके बैठे हुए हैं। अब पता नहीं उनसे पूछा जाता है कि नहीं, प्रेशर देते हैं कि नहीं आता है, इस मामले में तकरीर में कुछ जिक्र किया जाता है कि नहीं, या कोई ऐसा प्रेशर जिसके बैठे। लेकिन ये है कि इसमें जो है पाकिस्तान को भी अपनी, पाकिस्तान का तो ज़ाहिर है कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई ऐसा मामलात ही नहीं है कि जो है, वरना हम अगर मामलात ये है कि हम तो सिर्फ एक तोक़ो करके बैठे हुए हैं कि इलेक्शन में रिज़ल्ट के बाद फिर अब हर तोक़ो नहीं से नहीं करते जाते हैं कि अब इसके बाद है कि अब फैसला हो गया, अब हमारे लिए कुछ नया पैगाम आएगा, जिसके पैगाम के बाद फ़ौरन जो है तब सियासी तब्दीलियाँ हो जाएंगी। लेकिन अभी देखना चाहिए अभी कि क्या तकरीर करते हैं, उसमें जो है वो ज़ाहिर उनके अपने मसले हैं जो उन्होंने काफ़ी बयान कर दिए हुए हैं, तो वो मामला तो वो पहले देखेंगे, तो उसमें जाके कहीं। आपका ज़हन क्या कहता है? क्या वो पूछ रहे हैं आपका ज़हन क्या कहता है कि इमरान खान के लिए ऐसे मामला वगैरह नहीं करने, और वो कह दें कि एक्सपर्ट्स में आपने जाकर रिवील करना है। नहीं था आपको जवाब ऐसे बिल्कुल वो जाहिर है ऐसी मामलात वगैरह वो इस अभी फौरी तौर पर थोड़ी करने लगे कि इस तरह की बातचीत करें, अगर करते हैं तो फिर बड़ी बात है ये, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। वो जाहिर उनके दूसरे मामलात हैं, उन्होंने अपना मुल्क चलाना है, उसकी इकॉनमी को देखना, उधर देखने कि बेरोज़गारी की जो शरह जो जिस तरह बढ़ रही है, उधर इकॉनमी उनकी ख़राब हुई, तो तमाम जो फिर जो जहाँ जहाँ जंगें लगी उन्होंने वो फैसले स्टेप्स लेने जिनसे उनको फौरी तौर पर ये हो कि जी कि ट्रंप आया, उसकी वजह से जो फैसले हुए जिस तरह जंग रोकने के लिए पहले उसने अपने होमवर्क करके उस तरह बताया है। ये वो हमारे वाला नहीं कि 200 एक्सपर्ट्स बैठे हैं इकॉनमी ठीक करने के लिए कि 100 दिन में ठीक हो जाएगी। ये उन्होंने पहले करना शुरू कर दिया कि आलमी सतह पर जो उनके काम है, बिल्कुल अगर उसमें होना होता तो बिल्कुल हमारे लिए काम करें, फैसला आ जाता कोई ऐसे। ये 100 दिन वाले ही तो सारे आज तक तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो आएगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। पहले 100 दिन 6 महीने में कर दें जिन्होंने सारे वही लोग हैं, पैसे खर्च करके फिर वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ तो उसमें हलबर्दारी की तकलीफ में शिरकत, और वो बेचारे नहीं जा सकते, सही टोको ही की जाती है। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। बहरहाल फैसल साहब, आपने चौकीदार पूछना है कि उसको क्या लगता है कि वो क्या ऐलान कर सकता है। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।